अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप में से ही किसी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें उन्होंने पूछा कि प्लीज़ आप मेंट और मेंट टू को एक्सप्लेन करें। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मेंट, मेंट टू, मीन और मेंट टू हैव में क्या फ़र्क होता है और कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये मीन्ट नहीं है, मेंट है, मेंट। यहाँ पे आपको दो बी नज़र आ रही हैं जहाँ पे एक फन वर्ड यूज़ किया हुआ है। वी आर मेंट टू बी टुगेदर। हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं। हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हैं, मेंट टू बी। यहाँ पे बी की स्पेलिंग गलत नहीं है, ये फन वर्ड्स होते हैं। मतलब ये है कि लफ्ज़ों के अंदर से एक फ़न क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको एग्जांपल्स की हेल्प से सही से समझ आए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं मीन का या मेंट का बेसिक मीनिंग। मीन का मतलब होता है मानी और मीन की सेकंड फॉर्म है मेंट। यानी जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि इसका मतलब है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट्स मीनिंग या इट इज़ मेंट। अब देखें, मीन जो है वो एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है किसी इंसान का बहुत ज़्यादा कमीना, कम ज़र्फ होना। यू आर सो मीन, तुम बहुत ही घटिया या कमीने इंसान हो। यहाँ पे तो मीन एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अब देखिए व्हाट डू यू मीन। यहाँ मीन का क्या मतलब है। मीन का मतलब ही है, यानी तुम्हारा क्या मतलब है। द मीनिंग ऑफ वाइज इज़ स्मार्ट। वाइज का मीनिंग जो है वो स्मार्ट है। मीनिंग का मतलब मानी। सॉरी, आई डिडंट मीन इट। यहाँ पे जो वर्ड मीन यूज़ हुआ है इसका मतलब है मतलब। जैसे कहते हैं ना, माफ़ कीजिएगा मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। बाज़ दफ़ा आप इन द हीट ऑफ मोमेंट कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं सॉरी आई डिडंट मीन इट। माफ़ कीजिएगा मैं गुस्से में कह गया, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, नीचे एग्जांपल है, आई सेड व्हाट आई मेंट। जो कुछ भी मैंने कहा है मेरा यही मतलब था। बाज़ दफ़ा आप गुस्से में सच भी बोल जाते हैं और आप कहते हैं जो मैंने कहा है मैंने बिल्कुल सही कहा, मेरा यही मतलब था कहने का। ठीक है। समटाइम्स आप किसी को थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं और फिर आप बाद में कहते हैं एंड आई मीन इट। मतलब कहने का ये है कि जो बातें मैंने आपको कही हैं मेरा यही मतलब था और जो मैंने धमकी दी है मैं वो करके दिखाऊंगा। मे भी आपने किसी को कहा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो आपका मतलब यही है कि आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, एंड आई मीन इट। यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है वो आप ये समझ लें, इजी एग्जांपल है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये लड़की कह रही है डिड यू मीन इट, क्या सच में तुम्हारा यही मतलब है। यहाँ मीन का मतलब है, यानी कि तुम्हारा वाकई यही इरादा मतलब है। यस आई एम सीरियस, जी हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो यहाँ हमने समझा मतलब। मेंट का मतलब होता है मतलब। नेक्स्ट इज मेंट टू। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि टीचर्स किस लिए होते हैं, टीचर्स किस काम के लिए बने हैं, तो टीचर्स तो पढ़ाने के लिए बने हैं, टीच करने के लिए। शेफ़ किस लिए होते हैं, कुकिंग के लिए होते हैं। कुछ चीज़ें बनी ही कामों के लिए होती हैं। सबसे पहले पहली एग्जांपल को देखते हैं। ये एक सॉन्ग भी है, मेंट टू बी योर्स, तुम्हारा होने के लिए ही बना हूँ। मतलब ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारे लिए ही बना हूँ। ही इज़ मेंट टू मैरी हर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मेंट टू के साथ वर्ब का यूज़ किया है। ही इज़ मेंट टू मैरी हर, कि वो बना ही इसीलिए है कि उससे शादी करे। जैसे कहते हैं ना, मैं तो आया ही तुम्हारे लिए हूँ, या मुझे बनाया ही इसलिए गया कि मैं तुमसे शादी करूँ। टीचर्स आर मेंट टू टीच। यहाँ पे भी हमने टीच का वर्ड यूज़ किया है। टीचर्स तो बने ही इस काम के लिए हैं कि वो पढ़ाएं। पेरेंट्स आर मेंट टू लव। पेरेंट्स तो बने ही इस काम के लिए हैं कि वो मोहब्बत करें अपने बच्चों से। द अलार्म क्लॉक इज़ मेंट टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग। अलार्म क्लॉक बना ही इसी काम के लिए है कि वो आपको सुबह मॉर्निंग में जगा दे। द की इज़ मेंट टू अनलॉक द फ्रंट डोर। चाबी तो बनी ही इसलिए है कि दरवाजे का ताला खोल दे। दीज इंस्ट्रक्शन आर मेंट टू हेल्प यू असेंबल द फर्नीचर। ये जो हदायत दी गई हैं ये तो बनी ही इस काम के लिए हैं कि आपको बताएं कि आपने फर्नीचर के पार्ट्स को किस तरह असेंबल करना है, जोड़ना है। द वार्निंग लेबल इज़ मेंट टू अलर्ट यू। ये जो वार्निंग का लेबल है ये तो बना ही इसीलिए है कि आपको वार्न, आपको अलर्ट कर सके।
द रेसिपी इज़ meant टू बी सिंपल। ये रेसिपी तो बनी ही इस काम के लिए है कि ये सादा हो और सादा हो और बनाने में आसान हो। तो आपने समझा meant टू। meant टू का मतलब होता है कोई चीज़ बनी ही इस काम के लिए है। चलें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी लेसन की समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि जूते तो बने ही इसलिए हैं कि पहने जाएं। आई होप कि आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, थोड़ा सोचिएगा। बने ही इसी काम के लिए हैं तो meant टू लगेगा और फिर साथ में आप जो है वो पहनने की इंग्लिश लगाएंगे कि जूते तो बने ही इसलिए हैं कि पहने जाएं। अभी तक हमने सीखा meant का यूज़ और meant टू का यूज़। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है meant टू हैव। अब देखें, जब भी हम हैव की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मलकियत आ जाती है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम हैव के साथ आगे वो नाउन लगा देते हैं। नाउन का मतलब कोई चीज़ लगा देते हैं। अब आप मुझे यहाँ बताएं, यहाँ पे अगर हम इस तरह का जुमला देखते हैं, पेरेंट्स आर meant टू हैव। पेरेंट्स तो जो हैं उनके पास होना चाहिए। आपको क्या लगता है पेरेंट्स के पास क्या होना चाहिए? कोई नाउन बताएं, किसी चीज़ का नेम बताएं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं अपने पास से लव एंड केयर। वालिदैन तो बने ही इसलिए हैं कि उनके पास मोहब्बत और प्यार हो या उन केयर करें, ख्याल करें। दीज एक्सपेंसिव कार्स आर meant टू हैव। ये महंगी महंगी गाड़ियाँ उनके पास होना चाहिए। महंगी महंगी गाड़ियों के पास क्या होना चाहिए? टू हैव लग्जरी। ये जो वर्ड है ये लग्जरी या लग्जरी नहीं होता, लग्जरी। टीचर्स आर meant टू हैव। टीचर्स के पास होना चाहिए। meant टू हैव का मतलब होना चाहिए उनके पास। टीचर्स आर meant टू हैव नॉलेज। टीचर्स के पास नॉलेज तो होना चाहिए, अदरवाइज हाउ आर दे गोइंग टू टीच। द रिच मैन आर meant टू हैव। अमीरों के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द रिच आर meant टू हैव एवरीथिंग। उनके पास तो सब कुछ होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं द रिच आर meant टू हैव वेल्थ। उनके पास दौलत होनी चाहिए। तो ये थे 3 इस्तेमाल। एक तो बहुत ही बेसिक है जिसका मतलब है यानी मानी, और दूसरा इरादा कि मेरा ये मतलब नहीं था, माफ़ कीजिएगा मेरा ये मतलब नहीं था। ये तो बिल्कुल ही बेसिक यूज़ हुआ ना। फिर उसके बाद हमने सीखा meant टू। meant टू का मतलब है ये बना ही इसी काम के लिए है। आई एम meant टू बी योर्स। ये तो बना ही इसी काम के लिए है। meant टू बी योर्स यानी मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ। अच्छा जी, और तीसरा यूज़ था meant टू हैव, जो भी आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। meant टू हैव का मतलब है कि उनके पास लाजमी होना चाहिए। जैसे टीचर्स के पास नॉलेज होना चाहिए, अमीरों के पास दौलत होनी चाहिए, महंगी गाड़ियों में जो है वो लग्जरी होनी चाहिए। तो जुमला आप मुझे बताएं जिसमें आप meant टू हैव को यूज़ करें कि उसके पास तो ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है जी। तो आई होप कि जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, आई फॉरगॉट द नेम, वन ऑफ माई व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आप जो भी सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी आपको थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर टू help you, to assist you in this journey of learning. I hope you liked the video. Thank you so much for watching.